अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अदनान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अदनास गार्डन। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और गार्डनिंग को खूब अच्छी तरह एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसे आप स्पाइडर प्लांट को नर्सरी से लाने के बाद रिपोर्ट कर सकते हैं, कैसे इसके लिए सॉइल प्रिपेयर करनी है और कितने साइज़ का पॉट इसके लिए जो है वो आइडियल रहता है जिसमें स्पाइडर प्लांट अच्छी तरह ग्रो करता है। सारा कुछ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि गार्डनिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहे। स्पाइडर प्लांट एक जो है वो बहुत ही अहम रोल अदा करता है एयर प्यूरीफायर का। अगर आप इसको इंडोर ग्रो करते हैं तो ये आपके इंडोर की एयर को प्यूरीफाई करता है, तो ये बेस्ट ऑप्शन है एज ए इंडोर प्लांट और एयर प्यूरीफायर के। तो इसको ग्रो करना भी बहुत ही आसान रहता है और ये आपको नर्सरी से 200 से लेकर 300 की रेंज में आपको वैरायटी के लिहाज से जो इसकी एक्सपेंसिव वैरायटीज़ हैं वो थोड़ी कॉस्टली भी हैं। अगर थोड़ी लो क्वालिटी की लेना चाहते हैं तो वो आपको 100 से 150 रुपये में छोटे पौधे मिल जाएंगे। इस तरह के नर्सरी पॉट में अगर आप लाते हैं तो वो आपको 200 से 250 की रेंज में मिल जाएंगे। वो बिलोंग करता है कि आप कौन से एरिया में रह रहे हैं। तो सबसे पहले जो है वो हम इसको शिफ्ट करेंगे बड़े पॉट में। इससे पहले मैं आपको इसकी सॉइल के बारे में कुछ बताता चलूँ कि इसके लिए कैसी सॉइल प्रिपेयर करनी है। इसमें मैं 3 कंपोनेंट्स यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इसको जो है वेल ड्रेन और सॉफ्ट सॉइल पसंद रहती है। इसमें मैं तकरीबन 30% सैंड, 40% जो है वो मैं इसमें नॉर्मल गार्डन सॉइल और 30% इसमें मैं कंपोस्ट यूज़ कर रहा हूँ। सैंड से हमारे प्लांट की जो ड्रेनेज है वो अच्छा होगा और हमारा पानी जो है वो जल्दी ड्रेन हो जाएगा क्योंकि स्पाइडर प्लांट को ज़्यादा पानी खड़ा पसंद नहीं रहता। अगर पॉट में पानी ज़्यादा देर खड़ा रहेगा तो हमारा प्लांट जो है वो उसकी रूट्स गल जाएंगी, रूट रॉट हो जाएगा। कंपोस्ट जो है वो हमारा बेस्ट एज ए फर्टिलाइज़र हम इसमें यूज़ कर रहे हैं। स्पाइडर प्लांट को इतनी कोई ज़्यादा ख़ास फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं रहती, लेकिन इसमें हम कंपोस्ट यूज़ कर रहे हैं ताकि थोड़े बहुत न्यूट्रिएंट्स जो है वो प्लांट को मिलते रहें और साथ ही साथ हमारी सॉइल जो है वो सॉफ्ट रहे। अगर हम कंपोस्ट नहीं यूज़ करते तो उस सूरत में हमारी सॉइल जो है वो हार्ड हो सकती है। तीनों कंपोनेंट्स को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद जो है वो मैं आपको इसका पॉट साइज़ बताऊंगा कि कौन से पॉट साइज़ में आप इसको लगा सकते हैं। सबसे पहले हम सॉइल को जो है वो अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। सॉइल को अच्छी तरह मैंने मिक्स कर लिया है। अब बात करते हैं पॉट साइज़ की। पॉट साइज़ जो इसके लिए आइडियल रहता है वो 10 to 12 इंचज़ का जो है वो आइडियल पॉट है। पॉट आपने ऐसा लेना है जिसकी डेप्थ ज़्यादा हो, मतलब उसकी गहराई ज़्यादा हो, क्योंकि इसकी जो रूट्स हैं वो ट्यूब्स की फॉर्म में ग्रो करती हैं और जो है वो नीचे की तरफ ग्रो करती हैं। आप इसको ब्रॉड या चौड़ा पॉट देते हैं तो उस सूरत में आपका प्लांट सही नहीं ग्रो कर पाएगा। इसलिए आपने इसको जो है वो डेप्थ वाला पॉट प्रोवाइड करना है। उसमें इसकी रूट्स जितनी डीप जाएंगी उतना ये प्लांट ऊपर से भी ग्रो करेगा और उसके जो लीव्स हैं वो अच्छी तरह ग्रो करते रहेंगे। उसके लिए इसका ड्रेनेज होल होना लाजमी है। ड्रेनेज होल को किसी भी पत्थर की मदद से हम कवर कर लेंगे ताकि वाटरिंग की वजह से जो है वो हम वाटरिंग करें तो सॉइल हमारे पॉट से बाहर ना आए। अभी हम हाफ़ पॉट जो है वो सॉइल से फिल कर लेते हैं ताकि जो है वो हम जहाँ पर हमारा प्लांट सही तरह एडजस्ट आता है वहाँ तक हम इसको एडजस्ट कर लें। अभी टाइम आता है कि पुराने पॉट में से निकाला जाए। इसका तरीका जो है वो आपने एक हाथ पॉट के प्लांट के नीचे रखना है, 2 फिंगर उसके नीचे रखनी है, ऊपर से आपने इसको प्रेस करना है। ज़ोर से प्रेस करेंगे तो आपका प्लांट जो है वो रूट बाउल समेत जो है वो निकल आएगा। फोर्सली नहीं करना ताकि आपका प्लांट जो है वो डैमेज ना हो सके, तो इसलिए आपने बिल्कुल केयरफुली करना है। और इसका पूरा रूट बाउल अगर आसानी से निकल आता है तो आपका प्लांट बहुत ही ज़्यादा चांसेस है कि वो आपका प्लांट सर्वाइव कर जाए। ये आप देख सकते हैं मेरा जो प्लांट है वो बहुत ही आसानी से निकल आया है और आप इसको देख सकते हैं कि इसकी रूट्स जो हैं वो ट्यूब्स की फॉर्म में ग्रो करती हैं जिनमें काफ़ी मॉइस्चर होल्ड रहता है, इसलिए इनको वेल ड्रेन सॉफ्ट सॉइल पसंद रहती है और इसकी जो रूट्स हैं वो नीचे की तरफ ग्रो करती हैं और इसके रनर से भी हम काफ़ी सारे मल्टीपल प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे जहाँ पर हमारा प्लांट एडजस्ट आता है और वहाँ तक हम इसमें जो है वो मिट्टी डाल देंगे और पॉट का तकरीबन 1 इंच टॉप खाली रखना है क्योंकि जब हम वाटरिंग करेंगे तो उसमें कुछ टाइम के लिए पानी खड़ा भी होना चाहिए। अगर हम फुल बांध देते हैं पॉट को तो उस सूरत में क्या होता है कि हमारे प्लांट में जो है वो पानी देने की जगह नहीं बचती। उस सूरत में जब भी हम वाटरिंग करते हैं तो हमारा सारा पानी बाहर आ जाता है और रूट्स तक पानी नहीं पहुंच पाता। फर्स्ट टाइम इसमें अच्छी तरह वाटरिंग करने के बाद इसको फुल शेडी एरिया में रखना है 2 से 3 दिन के लिए ताकि इसको जो रूट्स को हवा लगी है वो रिकवर हो सके, हमारा प्लांट शॉक में ना जाए। इस मेथड की मदद से अगर आप अपने प्लांट को पोर्ट करते हैं जिस मेथड्स की मदद से मैंने आपके साथ शेयर किया है तो यकीनन 100% चांसेस है कि आपका प्लांट
सक्सेसफुली ग्रो करेगा और इसमें डाई बैग के या फिर वो ख़राब होने के चांसेस बहुत ही कम होंगे। ये थी मेरी आज की वीडियो। इस वीडियो में मैंने आपके साथ कम्प्लीटली शेयर किया है कि कैसे आप कोई भी प्लांट हो नर्सरी से लाने के बाद उसको रिपोर्ट कैसे कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फ़िलहाल के लिए इतना।